हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीएम जौनपुर रेल फैन। तो दोस्तों फ़िलहाल आज हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली है, आनंद विहार है, क्योंकि आनंद विहार की साफ़ सफाई रख रखाव जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि एनआर जोन के अंदर आता है। और आज की जो हमारी यात्रा है वो होने वाली है सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से चलकर गाजीपुर को जाती है, जो कि वाया गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जंक्शन जब इस रास्ते से होते हुए औड़ियार होते हुए ये गाजीपुर को जाती है। और बहुत ही अच्छी ट्रेन है अगर इस ट्रेन की बात करूँ तो। और इस ट्रेन का नंबर है 2241 और 20। ट्रेन की बात करूँ तो ये वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन है मेरी, क्योंकि जौनपुर वासियों के लिए और गाजीपुर वासियों के लिए, सुल्तानपुर वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदेमंद रहती है ये ट्रेन। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है इस ट्रेन का, क्योंकि कोविड-19 के टाइम जब ये ट्रेन चलाई गई थी उस टाइम से लेकर अब तक चली जा रही है। और बीच में जब सारी ट्रेनें बंद थी तो ये भी बंद थी, लेकिन जब स्पेशल ट्रेन के रूप में जब चलाया गया तो इसे अभी स्टार्ट कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक ये ट्रेन लगातार कंटिन्यू अपनी सेवा दे रही है। अगर बात करें इस ट्रेन की शुरुआत की, तो इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल सन 2016 में, और करीबन अब 5 साल हो चुके हैं इस ट्रेन की सर्विस के। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन है ये। तो फिलहाल ये है आनंद विहार टर्मिनल, जो कि इस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे चेकिंग के दौरान कुछ सामान की जांच ऐसे होती है, और इस तरफ से आप प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 8 तक है, 7 तक है, 8वां अभी बन रहा है। और यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी, और इस तरफ आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने दवा परचेज़ कर सकते हैं। और ये है रास्ता जहाँ से आप सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ कनेक्ट करने वाला ये एक रास्ता है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की तरफ जाता है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आपको ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिल जाएंगे, जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। अगर आपको पैरों से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सुविधा यूज करती है। जैसे जो एजेड लोग होती हैं, 60 के आसपास जो होते हैं, या फिर जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यूज़ कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म के लिए ले जाती है। शायद इसका किराया 50 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर ये खूबसूरत पेंटिंग आप देख सकते हो, ये कितनी ज़्यादा आकर्षित करती है लोगों को। और अंडरग्राउंड पूरा ये बना हुआ है प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म नेम वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी आ रही है। और व्यूज़ की बात करें तो यार ये पॉइंट बहुत अच्छा बना है इन्होंने, क्योंकि एट्रैक्टिव लगता है लोगों को। साथ ही साथ खेलो इंडिया का भी एडवर्टाइज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये है अक्षरधाम मंदिर। और कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्वच्छ भारत अभियान और ऐसी चीज़ें हैं। और ये है प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5। तो फाइनली ये जो ट्रेन है ये लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे, अरुणाचल AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। है अरुणाचल AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इस ट्रेन के जाने के बाद ही हमारी ट्रेन सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे लगाया जाएगा। और फिलहाल अभी आ चुकी है सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से चलकर रक्सौल को जाती है। तो काफ़ी पहले आ चुके हैं स्टेशन पे, और हमने सोचा कि कुछ खाते पीते हैं, और मैगी लिए है हमने, और ये पेटीज़ ली है खाने के लिए। तो अभी कुछ देर पहले यही खाएंगे, उसके बाद हमारी ट्रेन आके यहाँ पे लगेगी। फिर उसके बाद ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं, और उसका अराइवल दिखाते हैं पहले आपको। आनंद विहार से चलकर गाजीपुर सिटी को जाने वाली सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस
प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आ चुकी है, जिसका ट्रेन नंबर है 22420। और आज का जो हमारा लोकोमोटिव है वो है गाज़ियाबाद का वैब 7 37450। आ चुके हैं अपने कोच के अंदर और ये है हमारा कोच B3 और यहाँ से हमारी जर्नी होगी जौन। एक बार आपको कोच दिखा देता हूँ। और ये है दूसरी साइड की सीट और ये है हमारी सीट, साइड लोअर साइड अपर के साथ। चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं है यार। 2014 का कोच है और हमारे साथ आज ये जर्नी कर रहे हैं हमारे छोटे चेतन। लल्ला ए लल्ला हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। जो ये सुविधा दी गई है, येलो पट्टी लगाई गई है और यहाँ पे इंडिकेटर भी है जो आपको इंडिकेट करता रहेगा पूरी जर्नी के दौरान। और कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। 2014 का कोच है ये, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है यार। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट की सुविधा यहाँ पे है और यहाँ पे है, साइड लोअर में बिल्कुल नहीं है। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन और ये है हमारी ट्रेन का बोर्ड। आनंद विहार टर्मिनल गाजीपुर, सुहेल देव सुपर फास्ट एक्सप्रेस और हमारा जो कोच है वो है B3। तो आज की हमारी जर्नी इससे होने वाली है आनंद विहार से लेके जौनपुर जंक्शन तक। तो फ़िलहाल अभी समय हो चला है 6 बज रहे हैं और यहाँ से इसका डिपार्चर का टाइम है 6:50 और जौनपुर पहुँचने का टाइम है 7:40 पे। तो देखते हैं आगे ये जर्नी क्या होता है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे ऑलरेडी बताऊं तो मैंने इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा जर्नी कर रखी है और इस ट्रेन से जुड़ी हुई एक कहानी आपको बताता हूं कि जब ये ट्रेन स्टार्टिंग में सन 2016 में जब ये शुरू हुई थी तो फर्स्ट टाइम जब ये आनंद विहार आई थी तो मैं यहाँ से रिटर्न जा रहा था जौनपुर की तरफ। और मुझे पता नहीं था कि कोई ट्रेन इस टाइम नई शुरू हुई नहीं। मैं स्टेशन पे आया और देखा कि ट्रेन है आनंद विहार गाजीपुर। तो मैंने इसे सर्च किया और देखा कि ये जौनपुर होते हुए जाएगी। उस टाइम मुझे पता नहीं था तो मैंने इस ट्रेन में तुरंत ऑन बोर्ड हुआ। जनरल में मैंने ट्रैवल किया था, फर्स्ट टाइम मैंने इस ट्रेन से जनरल में ट्रैवल किया था। आनंद विहार से लेके जौनपुर जंक्शन तक मेरी यात्रा हुई थी इस ट्रेन से। और एक ये मात्र ऐसी ट्रेन है मेरी जीवन लाइफ में अब तक के, एक मात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें मैंने जनरल, स्लीपर, फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC, यहाँ तक कि इसके एक बार लोको में भी छोटी सी यात्रा कर चुका हूँ। और बाकी सभी कोचों में मैंने इस ट्रेन में यात्रा कर रखी, इसलिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन है। अच्छी ट्रेन है, हमारे रूट की अच्छी ट्रेन है बिकॉज ऑफ जौनपुर से कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड रहने वाली है जौनपुर वासियों के लिए और बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो कुछ ऐसे ही किस्सा था। आपके साथ अगर कोई ऐसा किस्सा होगा जो आपकी फेवरेट ट्रेन होगी, आपने उससे कुछ लगाव होगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग की अगर कोई ख़ास ऐसी स्पेशल ट्रेन होगी जिससे आपकी कोई भी कहानी जुड़ी हो, एक छोटी सी हो चाहे अच्छी हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी कहानी ज़रूर पढूँ और अच्छा लगेगा, क्योंकि यार हर किसी की एक न किसी ट्रेन से अपनी फीलिंग होती है और कुछ कहानी होती हैं जो जुड़ी रहती हैं और कुछ क्रिएट हो जाता है आगे चल के। और कंटिन्यू यात्रा करने से कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिएट होता है। वैसे बात करूँ इस ट्रेन की तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। गाजीपुर हो गया, उड़ियार हो गया, जौनपुर, सुल्तानपुर, तो लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह से लोग इसे अबॉर्ड करते हैं। और एक बात आपको बताऊं कि दिवाली के सन 2019 की बात बताऊं तो दिवाली के टाइम में इस ट्रेन से आ रहा था और उस वक्त मेरी टिकट कंफर्म नहीं था, वेटिंग टिकट था। किस्मत से मेरा एक दोस्त मिल गया और उसके साथ मैं निकल लिया। और उस वक्त बताऊँ आपको, इस पूरी ट्रेन में ना पैर रखने की जगह नहीं थी, चाहे वो स्लीपर हो, AC हो, जनरल हो, सब एक बराबर था। स्लीपर में हम यात्रा कर रहे थे, मेरा दोस्त था, उसकी सीट पे हम 4-5 लोग बैठे थे, मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड रहती है ये ट्रेन इस रूट की। ट्रेन से जुड़ी एक और छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि एक बार मार्च के टाइम में जब होली पड़ता है तो होली के सीज़न में मैं ऑफिस से छुट्टी लेके मैं इस ट्रेन से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, जौनपुर जा रहा था। तो फिलहाल उस दिन ऐसा हुआ कि पूरे स्टेशन पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि इस ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं थी। और हमने बस उस टाइम क्या था कि उस टाइम आपका नॉर्मल टिकट चलता था, जनरल वगैरह का चलता था, तो मैंने वही लिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर मैंने उस ट्रेन को इस पर मैंने ऑन बोर्ड नहीं हुआ और उस दिन एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली थी जो कि आनंद विहार से पटना को जाती है। उस दिन मैंने उस ट्रेन में ट्रैवल किया। अब वो बताऊँ यार, मैंने करीबन 24 घंटे की यात्रा की थी आनंद विहार से वाराणसी तक। वो जौनपुर स्किप करती है और वाराणसी मैंने 24 घंटे में उस यात्रा को तय किया था।
बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। वो सब कुछ कहानी है, कुछ यादगार लम्हे हैं जो कभी नहीं भूलते हैं। और अभी कुछ दिन से किस्मत मेरी थोड़ी ज़्यादा मेहरबान हो गई है, क्योंकि लगातार कंटिन्यू मैं अभी तक जितनी भी ट्रेनों में ट्रैवल किया हूँ सब में मेरा साइड लोअर ही सीट मिला है। इसके पहले मैंने सियालदह राजधानी में किया था, उसमें भी मेरा B5 में 31 नंबर सीट थी। और आज की जो हमारी यात्रा है सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस में B3 में 31 नंबर ही सीट है, तो यार ये थोड़ा सा अच्छा है। और उससे पहले एक हमारी यात्रा हुई थी सारनाथ एक्सप्रेस में, उसमें भी मेरा साइड लोअर था। उससे पहले मैंने जर्नी की थी हिमगिरी एक्सप्रेस में, उसमें भी मेरा साइड लोअर था। भाई ये लग बड़ा अच्छा था मेरा कि साइड लोअर ही मिल रहा है। बेस्ट है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ, सबसे ज़्यादा सोचता हूँ कि यार मुझे साइड लोअर ही मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहता है यार। और स्लीपर में खासकर, क्योंकि गेट वगैरह पे बार बार जाके रिकॉर्ड करने पे थोड़ा और लगता है। और बाकी ऐसे सीट पे बैठ के चौड़े में आराम से रिकॉर्ड करो, वो अच्छा रहता है काफ़ी, क्योंकि थोड़ा रिस्क हो जाता है गेट पे बार बार जाना आना। एसी में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि आरपीएफ वगैरह इधर उधर घूमती रहती है, तो कभी कभी मना कर देती है। सियालदह राजधानी मुझे 3 बार आरपीएफ ने मना किया, 3 बार, और मैं गेट से हटा नहीं। मैंने कहा ठीक है, ऐसा वैसे करके उनके सामने हट जाता था, पर क्या करूँ यार, आप लोग के लिए तो रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। आप सभी लोगों को एक खास बात और बताता हूँ, इस ट्रेन की जर्नी के दौरान मेरे साथ हुआ था। ट्रेन नंबर थी 22/434 ट्रेन थी, और उस वक्त रहा था कुंभ के दौरान, वहाँ पे इसमें मैंने बैठ के जर्नी की थी। बताता हूँ आपको कि मैं वहाँ पे किस तरह से बैठ के मैंने जर्नी की थी। एक्चुअली हुआ ये था कि कुंभ के दौरान हम जर्नी कर रहे थे, और वो वाया जो ट्रेन है हमारी वाया इलाहाबाद थी। और हुआ ये कि उस वक्त मेरे साथ मेरी मम्मी थी और सिस्टर थी, और उसमें से मम्मी की टिकट कंफर्म थी, मेरी टिकट कंफर्म थी, सिस्टर की टिकट वेटिंग में थी, तो मैंने उसे अपनी सीट दी थी। तो मैं पूरी रात उस तरह उस पर बैठ के हमने ट्रैवल किया। और साथ में जो साथ में होते हैं एसी में, तो उनके साथ बात करते करते, किसी तरह इधर उधर करते करते उस वक्त मैंने अपनी जर्नी को संपन्न किया था। और वेटिंग टिकट में मैंने ट्रैवल किया था। वो भी बहुत ही शानदार यात्रा थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा रोचक यादगार लम्हा है। वो भी कानपुर प्रयागराज होते हुए जाती है। और एक ये भी कहानी हुई, जुड़ी हुई है सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यार बहुत सारी यादें हैं, और क्या क्या गिनाऊँ आप लोग को। यहाँ से डिपार्चर ले चली है अपने तय समय से 6:50 पे अपने अगले स्टॉप गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ की तरफ। तो ये एक छोटा सा डिपार्चर है इस रेलवे स्टेशन से। तो यार यहाँ पे आरपीएफ द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि चढ़ती गाड़ी पे चढ़ना उतरना जुर्म है, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यात्रियों का। यहाँ पे स्टेशन पे हर जगह, हर थोड़े थोड़े कदम पे लोगों को लगाया गया है, जिस तरह से ऐसे खड़े रहते हैं लोगों को देखभाल के लिए, कि मतलब कोई चढ़ते हुए ट्रेन से गिरे ना, फिर कुछ ऐसा सीन ना हो जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए यात्रियों को। तो सुविधा के लिए ही हमारे, तो कृपया टाइम से पहले आएँ और ट्रेन में डिपार्चर से पहले चढ़ा के चल दिया करें। तो ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का बोर्ड, जिससे हम डिपार्चर लेते हैं और फिर मिलेंगे यहाँ पर फिर किसी नई जर्नी के। तो फाइनली अब हम पहुँच रहे हैं अपने ट्रेन के पहले स्टॉप गाजियाबाद जंक्शन पे। भाई हम आए थे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, हमारे साथ स्वागत भाई और पिंटू भाई थे, जिन्होंने हमें ये दिया। चलो फिर बाय बाय ना, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। तो हमारे साथ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे हमारा पहला स्टॉप था, और हमारे साथ हमसे मिलने आए थे स्वागत भाई और पिंटू भाई। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार, बहुत टाइम बाद लोगों से मिलन हुआ। समय से हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले चली है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से अपने अगले स्टेशन मुरादाबाद।
तो फिलहाल आज के खाने की बात करूँ तो यार ये दाल, पनीर, सब्जी जो हमने घर से लेके आई थी, और ये रोटी, सलाद। बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये हमारे पिंटू भैया ने लेके आई है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच भाई, आप आए और ये चीज़ दिया हमें, थैंक यू सो मच। और स्वागत भाई की तरफ से ये चॉकलेट डेयरी मिल्क, थैंक यू सो मच स्वागत भाई। फिलहाल 153 किलोमीटर की यात्रा तय करके और हम आ चुके हैं पीतल की नगरी कहे जाने वाले मुरादाबाद जंक्शन पे। और ये बहुत ही उम्दा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे इसे पीतल की नगरी भी कहा जाता है। और आपको अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पे पीतल के बहुत सारे सामान मिलते हैं जो कि देश विदेश में सप्लाई होते हैं। कि नगरी कहे जाने वाले मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो ये है मुरादाबाद जंक्शन और ये है प्लेटफॉर्म संख्या 1। और हमारी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे करीबन 7 मिनट का था, पर अभी फ़िलहाल में एकदम बिल्कुल तय समय से आई है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी इसे डिपार्चर ले लिया जाएगा। तो इसके बाद अगला स्टेशन होने वाला है बरेली। बरेली करीबन हम पहुँचेंगे 11 बजे के आसपास, और उसके बाद अगला स्टेशन होगा लखनऊ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से पीतल का सामान यहाँ पे मिलता है स्टेशन पे, तो कुछ ऐसे ही ठेले पे यहाँ पे सेल होता है। और ये है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। कल हमने हकीमपुर के आसपास हमने ओवरटेक किया है पुरानी दिल्ली से चलकर अयोध्या कैंट को जाने वाली एक्सप्रेस को, जो कि हकीमपुर के पास थे, और उसे हमने अभी ओवरटेक किया, जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो में देखा। तो ये ओवरटेक कैसा लगा? अंधेरा था, कोशिश किया कि कैप्चर करने का, पर जो दिखा कैप्चर कर दिया के साथ वो थी, क्योंकि बाराबंकी से अयोध्या कैंट तक अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, इसकी वजह से उसे भी अब नया LHP कोच मिल चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पद्मावत एक्सप्रेस को भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तो चलता ही है, उसे भी LHP कोच मिल गया है। और यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है चेयर फॉर इंडिया। तो फाइनली 243 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम पहुंच चुके हैं बरेली रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे हमारी ट्रेन खड़ी है बरेली रेलवे स्टेशन पे। और काफ़ी समय हो चला है, अब करीबन रात के 11:40 हो रहा है, और 11:40 हो रहा है। तो हम भी चलते हैं अब सोने, फिर मिलते हैं आपसे आगे। अगर नींद खुलती है तो हम लखनऊ सुल्तानपुर को ज़रूर कैप्चर करेंगे।
फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन, और कुछ ऐसा दिखता है मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन। और कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे सुल्तानपुर, जफराबाद और जौनपुर। तो यहाँ से निकल के हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी सुल्तानपुर और जफराबाद की तरफ। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का यार, बारिश का भी हुआ है, मौसम ठंडा मौसम हो चला है, और हमारी ट्रेन करीबन 2.5 घंटे के आसपास लेट है। तो क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ा लेट हो गई ट्रेन, लखनऊ के पहले भी ट्रेन हमारी लेट थी, और अभी भी 2.5 घंटे के आसपास ट्रेन हमारी लेट है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, और झमाझम बारिश के साथ यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन। और बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, और शायद इसी वजह से हमारी ट्रेन लेट है। वैसे बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है यार, मज़ा आ गया। वैसे झमाझम बारिश में हमारा स्वागत है सुल्तानपुर स्टेशन पे। अब यहाँ से निकल के हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी जफराबाद, और जफराबाद में इसका लोको रिवर्स होकर पहुँचेंगे हम जौनपुर जंक्शन, और जौनपुर जंक्शन से औड़ियार होते हुए ये गाजीपुर की तरफ जाएगी, और जौनपुर जंक्शन में हमारी यात्रा समाप्त होगी। वैसे बात करूँ सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे डी बोर्ड करती है और ऑन बोर्ड भी होती है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे सुल्तानपुर से डी बोर्ड होते हैं, बोर्ड लेते हैं, अच्छी बात है यार। डिमांडेड रहती है, इसकी वजह से ही शायद ऐसा होता है, क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत अच्छी है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक सुहेल देव हो गई, और यहाँ से सद्भावना जाती ही है, जो कि यहाँ से सुल्तानपुर से आनंद विहार को जाती है, जो कि हफ्ते में 2 दिन रहती है। और महामना एक्सप्रेस हो गई, तो लगभग ऑलमोस्ट इनके पास हफ्ता में 7 दिन के इनके पास ट्रेन रहती है, लेकिन फिर भी डिमांडेड रहती है। हर एक ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और डिपार्चर का समय हो चला है, होंगखिंग ले चली हमारी ट्रेन अपने अगले स्टेशन जफराबाद, और हमें आगे एग्जिट होगा शटल एक्सप्रेस का, जो कि वाराणसी से चलकर लखनऊ को जाती है। उसका एक नया स्टॉप हो गया है लम्हुआ। यात्रा उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, और अच्छी अगर आपको यह यात्रा लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोशिश करूँगा कि अगली टाइम और भी किसी ट्रेन में जर्नी करूँ। वैसे आगे भी प्लान है कुछ और भी ट्रेनों में जर्नी करने का। बाकी अगर देखते हैं किस ट्रेन में जर्नी होती है, वो तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर शेयर कर देता हूँ। और आपसे मैं कहता हूँ कि यार एक बार हफ्ते में, वीक में एक बार मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर आप विज़िट कर लिया करो, ताकि आपको जो भी जानकारी हो सके वो। मैं आपसे एक ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर विज़िट कर लिया करो, ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी आपको वहाँ से मिल सके। जैसे कौन सी ट्रेन नई चल रही है, या फिर कोई कुछ जो भी छोटा छोटा अपडेट रहता है, जो उसे मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर विज़िट कर लिया करो एक बार, क्योंकि क्या पता आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाए। और जो भी जानकारी रहती है मैं आपको उस पोस्ट पे ज़रूर शेयर कर देता हूँ, और आने वाली अगली जर्नी का भी सजेशन आप लोग से ही लेता हूँ। आपको अपना कोच दिखा देता हूँ, अंदर साइड का एक बार व्यू फिर से आपको एक बार विजिट करा देता हूँ कि कैसा है और अभी क्या हाल है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान।
फ़िलहाल हमारी ट्रेन रुकी हुई है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन और ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन अब यहाँ पे धीरे धीरे खाली हो रही है। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे डिवोट कर रही है क्योंकि जफराबाद में आधा घंटा रुकेगा और उसके बाद जौनपुर जंक्शन की तरफ जाएगा। हम भी छोड़ सकते हैं पर हमें भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इस वजह से हम नहीं छोड़ रहे क्योंकि हम ब्लॉग पूरी तरह से कंप्लीट करना है यार। इस तरह से आपको एक बार दिखा दूँ कि पब्लिक जिस तरह से यहाँ पे डिवोट होती है, और ऑफिशियल स्टॉप वैसे दे देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। पब्लिक आप देख सकते हो कि कुछ पब्लिक यहाँ डिवोट कर रही है, कुछ जफराबाद में करेगी, कुछ जौनपुर जंक्शन पे करने वाली है। हम आ चुके हैं जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन को यहाँ पे मेन लाइन पे रोक दिया गया है। शायद सिग्नल नहीं है इसकी वजह से, और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे डिवोट कर रही है जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया। यहाँ पे भी हमारा बारिश के साथ स्वागत किया गया है और बारिश भी अच्छी खासी चल रही है। तो जी फ़िलहाल हम आ चुके हैं जफराबाद रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी है प्रयागराज संगम से चलकर जौनपुर जंक्शन को जाने वाली एजे पैसेंजर, जिसे एजे पैसेंजर के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस रूट की ये ट्रेन, और बहुत ही ज़्यादा उम्दा ट्रेन है ये। और सामने इसको इलेक्ट्रिक लोको WAF-4 मिला हुआ है। तो फ़िलहाल अब तुगलकाबाद का WAF-4 के साथ ये ट्रेन चलती है और इस तरह से जफराबाद रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉपेज है और 9:30 बजे के करीबन अभी बज रहे हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो फाइनली हम आ चुके हैं जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और हम करते हैं अपनी यात्रा को यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपको अगली जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।